उन दुश्मनों को जो पाकिस्तान को फतह करना चाहते हैं और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कर दिया है, उनको थोड़ा सा नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, क्या आपको इस बात का इल्म है कि पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम एशिया और अफ्रीका के किसी भी दूसरे मुल्क से बेहतर है? हतफ-1 बैटलफील्ड रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हतफ-1 1989 में बनाया गया, हतफ-1A 1995 में बनाया गया, हतफ-1B 2001 में बनाया गया। हतफ मिसाइल 500 किलोग्राम तक रिवायती और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। हतफ-1 70 किलोमीटर और 1A और 1B 100 किलोमीटर तक अपने हदफ को निशाना बना सकते हैं। अब्दाली-1 शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 1750 किलोग्राम, लंबाई 9.75 मीटर, कतर 0.56 मीटर। अब्दाली-1 500 किलोग्राम तक रिवायती और जौहरी वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 180 किलोमीटर है। गजनवी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 5256 किलोग्राम, लंबाई 9.64 मीटर, कतर 0.88 मीटर। गजनवी रिवायती हाई एक्सप्लोसिव और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। गजनवी 20% इंडियन इलाकों को पाकिस्तान के बॉर्डर से निशाना बना सकता है। हिमाचल प्रदेश, नया और पुराना दिल्ली और गुजरात सेकंडों में सफ़ह हस्ती से मिट सकते हैं। गौरी मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 15,850 kg, लंबाई 15.90 मीटर, कतर 1.35 मीटर। इसका नाम एक अफगान हुक्मरान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम पर रखा गया है, जबकि हतफ हुजूर की एक तलवार या नेज़े के नाम से अखज़ किया गया है। गौरी तमाम अक़साम के न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। गौरी मिसाइल इंडिया के 1-1 इंच को निशाना बना सकता है। तमाम इंडिया गौरी की रेंज में है। गौरी 2 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 17,800 kg, लंबाई 18 मीटर, कतर 1.35 मीटर। गौरी 2 1200 kg रिवायती और जौहरी वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 2500 किलोमीटर है। (1980) में इराक के ओसीराक न्यूक्लियर रिएक्टर पर इसराइली हमले के बाद 1981 में इसी तर्ज के हमले की मंसूबाबंदी की गई, जो इंडियन फ़ज़ाइया के ज़रिए कोहोटा पर किया जाना था, जिसे नाकाम बना दिया गया। ये मिसाइल इसराइल के लिए बनाया गया। शाहीन 2 इंटरमीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, वजन 25,000 किलोग्राम, लंबाई 17.5 मीटर, कतर 1.4 मीटर। शाहीन 2 2000 kg रिवायती हाई एक्सप्लोसिव और न्यूक्लियर वारहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। सिर्फ यही इख्तिताम नहीं है, पाकिस्तानी मिसाइल किसी भी दुश्मन को निशाना बना सकते हैं, बहिरे रोम से आगे यूरोप और रूस तक। शाहीन 3 लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, शाहीन 3 से मुताल्लिक तमाम मालूमात खुफिया रखी गई हैं, मगर इसकी रेंज 4500 किलोमीटर है। पाकिस्तान दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जिनके पास अब ड्रोन टेक्नोलॉजी मौजूद है। पाकिस्तान ने ड्रोन का कामयाब तजर्बा किया, जो पाकिस्तान ही में बनाया गया है। पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और पाकिस्तान और इसके दुश्मनों के दरमियान ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखने के लिए, और सबसे अहम ये कि ये सब मेड इन पाकिस्तान है। आपने इस दुनिया में एटम बम के बाद सबसे खौफनाक हथियार आबदोज में जो एटॉमिक आबदोज है उसकी रेंज ज्यादा है,
لیکن ایٹامک آبدوز کو سونار ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ کہاں پر موجود ہے، لیکن ڈیزل آبدوز کوئک ڈیزل آبدوز کہلاتی ہے جس کو سونار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور دنیا کی سب سے بڑی ڈیزل سے چلنے والی آبدوز آپ اپنے کراچی کے ساحل پر بیٹھ کر بنا رہے ہیں. یہ آبدوز 3 مہینے پانی کے نیچے رہ سکتی ہے، 10,000 کلومیٹر سفر کر سکتی ہے، 6 ایٹامک میزائل لے جانے کی صلاحیت رکھتی ہے. اور یہ جو میزائل بابر میزائل، کروز میزائل آپ بنا رہے ہیں سمندر کے نیچے سے فائر کیا جانے والا، یہ میزائل پوری دنیا کو بڑھتا حیرت میں ڈالے ہوئے کہ یہ جب پانی سے نکلتا ہے پہلی بات اس کے آبدوز کو کوئی ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا. اور آبدوز کے پہنچنے کے بعد یہ جب نکلتا ہے فضا میں ایک بلندی پر پہنچ کر اس کا بوسٹر اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اس کے ونگز کھل جاتے ہیں، یہ نیچے پانی کی طرف گرتا ہے، 100 فٹ کی بلندی پر آ جاتا ہے اور کوئی بھی لانگ رینج ریڈار اس کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اور یہ گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے تحت چلتا ہوا یہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کر اپنے ٹارگٹ کو ٹریک کرتا ہے. اپنے ٹارگٹ کی تصویر سے دی گئی ہوتی ہے اور اس ٹارگٹ کے اوپر ہٹ کرتا ہے. پہاڑ آتے ہیں اوپر اٹھ جاتا ہے، پہاڑ ختم ہوتے ہیں نیچے اتر آتا ہے. اگر ٹارگٹ پہاڑ کے دوسری طرف ہے تو گھوم کر آ کر اپنے ٹارگٹ کے اوپر گرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور یہ اللہ کا احسان ہے آپ کے اوپر. اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو جدید دور کی جنگیں ہیں اس میں آبدوز انتہائی خطرناک پوزیشن کی حامل چیز ہے. جو ایٹمی جنگوں کا ڈٹرمنٹ ہے آبدوز. اگر کوئی ملک سوچ لے کہ میں کسی ملک کو مکمل طور پہ برباد کر دوں گا، میں پہلی ایٹمی حملہ کر کے اسے ختم کر دوں گا، لیکن اس کے اندر میں یہ ہوگا دشمن کی ایک آبدوز جس کے اندر 6 ایٹمی میزائل ہیں ہمارے ساحلوں کے نیچے کہیں بیٹھی ہوئی ہے، وہ کبھی بھی اس کو ختم کر سکتا ہے. پتا ہے یہ پانیوں میں سے نکل کے ہم پر اٹیک کر کے ہمیں بھی تباہ و برباد کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ احسان کیا، یہ بلیسنگ آپ کے اوپر رحمت ہے اللہ کی. ناظرین